हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। वाकई आज मैं हंसने पे मजबूर हुआ हूँ दोस्तों। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी एपिसोड में हंसी आती है, कॉमेडी वगैरह होती है, लेकिन आज वाकई हंसने पे मजबूर कर दिया मुझे अविनाश ने, जब उसने चाहत पांडे से कुछ तकरार करने की कोशिश की कि बुरी लड़की, गंदी लड़की वगैरह वगैरह बोला। और उसको ये भी बोला कि एक लड़के को तुम ड्यूटी नहीं दे रही हो, लड़का हूँ मैं, प्लीज़ लड़के से आप ऐसे बात नहीं कर सकती, मैं लड़का हूँ। जैसे कि चाहत पांडे बोलती है ना अक्सर कि एक लड़की का तुम बैग नहीं छू सकते, एक लड़की के पास तुम नहीं आ सकते, एक लड़की से तुम तू करके नहीं बोल सकते। तो वैसे कुछ अंदाज दिखाया यहाँ पे अविनाश ने भी। और इतनी हंसी वाकई कि बुरी लड़की ऐसे करके, मतलब हाँ, मज़ा आ गया देखने में। खैर, चलिए अब सीरियस टॉपिक पे आ जाते हैं। बाकी हंसी का कोई सीन तो ज़्यादा होता नहीं है घर के अंदर, लेकिन कोई कोई किसी किसी एपिसोड में अविनाश सही कर जाता है खेल, जो कि हंसी आ जाती है। रजत दलाल और चाहत पांडे के बारे में थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ेगी इस रिव्यू में। चाहत पांडे को वो हिट भी कर दी है। चाहत पांडे, चाहत पांडे उसको हिट भी करती है। रजत दलाल उसको हंसी में लेता है और अगले दिन फिर बोल भी देता है सबके सामने। डबल स्टैंडर्ड तो हैं थोड़े बहुत रजत दलाल के, कि पहले तुम प्रॉमिस कर देते हो कि यार मैंने, ठीक है तूने मुझे मार लिया, मैंने सह लिया, फिनिश, और इसका ये मत सोचना कि मैं मुद्दा बनाऊंगा। लेकिन तुम चार जनों में जिसके खिलाफ तुम लास्ट में हो भी गए, वो बात कहाँ पे शेयर कर रहे हो? ईशा, एलिस और अविनाश के सामने तुम यही बात शेयर कर रहे हो चाहत पांडे की। और फिर ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अरे मैं बुरा नहीं मानना, बस मैं बता रहा हूँ कि इसने मुझे हिट किया। डबल स्टैंडर्ड। बिल्कुल चाहत पांडे ने ठीक बोला कि भाई तुम उस वक्त ही रिएक्ट कर देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तुमने उस वक्त तो ये कहा कि मैं ठीक हूँ, मैं तेरी कोई शिकायत किसी से नहीं करने वाला, ना ही मैं मुद्दा बनाने वाला। लेकिन बाय बाय किया था, तुझे उस वक्त बुरा लगा, तुझे मैंने हिट किया क्योंकि मुझे तो बुरा लगा तूने ऐसे किया पैर से। अब मैंने तुझे हिट किया, तुझे बुरा लगा, उसी वक्त रिएक्ट कर देता। अब बाद में का क्या सीन है? खैर, यहाँ पे चिट तो पट हो गई। और मैंने देखा कि जो भी देखा, मैंने यकीन नहीं हो रहा था कि शॉर्ट आउट कर लिया रजत ने। रजत लेके गया उसको एक अकेले सोफे सोफे पे बैठे ये लोग, और बातें शॉर्ट कर ली। सॉरी वॉरी तो बोलता नहीं है रजत, आपको पता है, लेकिन बातें काफ़ी शॉर्ट कर ली कि ठीक है अपना डन है, डील डन है। रजत रजत वो भी रजत बोलती है, रजत भाई करके नहीं बोलती है। ये भी चाहत बोलता है, चाहत जी वगैरह या सिस्टर वगैरह। ऐसा नहीं सुना है अभी तक। तो कुछ चल रहा है क्या? ये भी हो सकता है भाई, चल रहा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम सबको तो सिस्टर सिस्टर करके बोलते हो। देखा ही है ना कि यार श्रुति का सिस्टर, और एलिस को सिस्टर, और कौन है वो, ईशा को सिस्टर, लेकिन चाहत को सिर्फ चाहत। तो कुछ तो है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। चाहे वो कभी उग के निकल के बाहर ना आए, लेकिन अंदरूनी से भी अंदरूनी फीलिंग्स तो यही कह रही हैं कि कुछ है, समथिंग एल्स। तो खैर, अब यहाँ से डाउट जाता है दूसरा जो मैं बताऊँ आपको। दूसरा डाउट जाता है कि जब वो चाहत पांडे की लड़ाई को अपना बना लेता है, रजत दलाल चाहत पांडे की लड़ाई को अपना बना लेता है। उसे पता चल गया कि ये इरिटेट हो रही है अविनाश मिश्रा से। अविनाश मिश्रा ने बहुत चढ़ाया है आज, और वो आज इरिटेट भी हुई है। तो आज उसने कहा कि ठीक है अभी सो जाते हैं, कल को मैं ड्रामा करूँगा। जो दिखाई दे रहा है हमें प्रोमो में कि अविनाश के ऊपर चढ़ गया है। और जो उसने बोला है, पहले तो रात में मीटिंग की है सबके साथ, वैसे तो किसी ग्रुप में है नहीं, लेकिन अभी शिल्पा के, चाहत के और शहजादे के ग्रुप में बैठा लेटा दिखाई दे रहा है रजत। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि ये उधर की तरफ नहीं है, ये थाली का बैंगन लुढ़कते लुढ़कते अब शिल्पा जी के ग्रुप में आ चुका है। तो यहाँ पे जो प्लानिंग की है इसने शहजादे के साथ कि अ, अविनाश को मैं किसी भी कोने में चिपका दूंगा। चिपकाने का मतलब समझते हैं आप? बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दूंगा। और उसके साथ अगर उसका दोस्त भी आया तो उसको भी वहीं पे चिपका दूंगा। भाई कौन ले लिया, किसको ले लिया ये घर के अंदर? डॉन है कि गुंडा है कि बदमाश है? कुछ तो है जो कि अलग फ्लेवर ऐड कर रहा है इस बार सीज़न में। हाथापाई ना ही हो तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे गुंडागर्दी, मार, इतनी मार धार, मतलब फिजिकल फाइट अगर देखनी होगी। आजकल तो WWE वाले भी फिजिकल फाइट नहीं करते हैं, वो भी नकली वकली करते हैं कि इधर से जाता है उनका मुक्का और आवाज़ ऐसी आती है जैसे जाने क्या ही हो गया हो।
तो आजकल तो उन्होंने छोड़ रखा है जो असली रेसलर हैं। यहाँ तो ये बदमाश जो सड़क किनारे गरीब गुरबा को लपेटे में ले लेते हैं, वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम ही हैं तो बदमाश। तो ये तो नहीं चलने वाला। अगर ऐसा होता है, फिजिकल अटैक अगर अविनाश पे होता है, तो बहुत बड़े सीन क्रिएट हो सकते हैं सोशल मीडिया पे। ये क्योंकि किसी को भी इजाज़त नहीं है, चाहे अविनाश 70 जगह गलत है, लेकिन अगर रजत उसको हाथ लगाता है तो मेरे हिसाब से रजत को बिना किसी शर्त के इविक्ट कर देना चाहिए। अगर शो की मान मर्यादा रखनी है तो। अगर शो की मान मर्यादा नहीं रखनी है, आपको यही लगता है, फिर आप मेजोरिटी में जाओगे कि हाँ भाई किस किस को लगता है कि रजत ने तो देखो इसे थप्पड़ मार दिया, इसको धक्का दे दिया, इसको दीवार से चिपका दिया, लेकिन आप में से किसको लगता है कि रजत ने जो किया वो ठीक किया? तो भाई ज़्यादातर जो मेजोरिटी है वो तो अविनाश के खिलाफ ही है। वो तो यही कहेंगे कि रजत ने जो किया लड़की की इज्जत बचाने के लिए किया, वो तो उसका कर्तव्य था। हैं? ये चीज़ें निकल के बाहर आ जाएंगी, फिर बिग बॉस कहेंगे ठीक है भाई, मेजोरिटी जो कहती है वो भी हम कर लेते हैं और रख लेते हैं उसको। ये वाला सीन तो ये पहले भी होता आया है, फिर से होगा। तो फिर कहीं ना कहीं लोग इसमें सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं उन पे दाग धब्बे लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड गिरेगा। वो कोई भी बात कर रहा है, कोई भी पोक कर रहा है, आपको पोकिंग लग रही है, खैर मुझे तो पोकिंग नहीं लग रही है, क्योंकि उसके साथ जो जो हुआ है आपने सब इग्नोर किया है। जैसे वो करण उसको अपना बेटा बना बता देता है सबके सामने, किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन उसने आज ऐसे कर दिया कि बुरी लड़की, गंदी लड़की रजत पांडे, रजत पांडे बोल रहा हूँ, चाहत पांडे, क्योंकि रजत पांडे चाहत पांडे इज द सेम थिंग, कुछ कुछ ऐसा हो रहा है, इसलिए वहाँ पे भी आ रहा है कि रजत पांडे चाहत पांडे ठीक ही है। तो उसकी बातों को सीरियस लिया जाता है। अगर अविनाश किसी के खिलाफ बोल दे तो वो बात बहुत दूर तक जाती है, ये देखा जा रहा है। और ना बोले तो कंटेंट ही नहीं मिलेगा। आप देख लो उठा के हिस्ट्री, जिस जिस एपिसोड में, कोई कोई एपिसोड ही होगा जिस एपिसोड के फ्रंट पेज पे अविनाश की फ़ोटो ना हो, नहीं तो हर एपिसोड में अविनाश की आप फ़ोटो देख लेना। आज के एपिसोड में ज़रूर रजत की और चाहत पांडे की फ़ोटो लगाई गई है जानबूझ के। मुझे तो इनका कोई पंगा होता हुआ इतना बड़ा दिखाई नहीं दिया, उसने तुरंत शॉर्ट कर ली चीज़ें। आज भी बनता तो जो पोस्टर बनता था वो अविनाश वर्सेज चाहत पांडे बनता था, जो सबसे भीषण टक्कर हुई है इन लोगों की। लेकिन खैर, आ जाते हैं फिर से टॉपिक पे। और चुम और अपने करण करण भाई, चुम और करण भाई भाई, ये आज शिल्पा ने जो मन की बात पूछ ली अपने कि यार तुम ये बताओ चुम कि तुम्हारा यहाँ सबसे पसंदीदा कंटेस्टेंट कौन है। वो कहीं ना कहीं दिल की बात निकलवाना चाहती थी ऐसे ही लपेट लपेट के कि करण को बोल दे कि मेरा पसंदीदा आदमी ये है। लेकिन चुम बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प है, समझ गई वो एक सेकंड। वो समझती कि मैं पुराने ज़माने की हूँ, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं इसको बुद्धू बना लूँगी। बुद्धू कैसे बना लेगी चुम को? तुरंत समझ गई कि ये मेरे मुंह से करण का नाम उगलवाना चाहती है। उसने तुरंत श्रुतिका का नाम ले दिया कि श्रुतिका मुझे घर में सबसे बेस्ट लगती है। खैर, मुझे भी पता है अंदरूनी जो मामला है वो ये है कि जितना चुम करण को चाहती है उतना घर में और किसी को नहीं चाहती। भाड़ में जाए श्रुतिका उसके लिए, भाड़ में जाए शिल्पा उसके लिए, करण सबसे ज़्यादा मैटर करता है भाई। बोल से नहीं, एक्शन में दिखाई देता है ना हमें कि खाना उसके साथ इतना कम कम खाना मिल रहा है, फिर भी वो अपना सारा खाना उसे देने के लिए तैयार हो जाती है करण को। उसकी हेड मसाज कर रही है। ओ एम जी भाई साहब, हेड मसाज में उसके बाल भी दिख ही रहे होंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और श्रुतिका ने भी खुलासा कर ही दिया है कि मुझे लगा कि तू मेरा कंटेनर लेके आ रहा है भारी करके, लेकिन देखा तो वो तू चुम का कंटेनर लेके आ रहा था। तू मेरे लिए कभी कुछ नहीं करता है, तू चुम के लिए ही करता है, चुम के लिए ही करता है। ये सब चीज़ें, ये सब सबूत गवाह इसी और इशारा कर रहे हैं कि तगड़ा कनेक्शन है। लेकिन घर वालों को इनका कनेक्शन दिख नहीं रहा है, इग्नोर कर रहे हैं कि इन दोनों का कोई कनेक्शन है या बात उछालें इन दोनों की। उन तीनों का कनेक्शन बहुत अच्छे से दिख रहा है सबको, और जेलस भी उन्हीं तीनों से हैं कि यार इन तीन चार, अब तो मैं चार बोलूँगा, विभिन फुल सपोर्ट में है, क्योंकि जहाँ पे बात सही होगी वहाँ लाडला हो या विपिन हो, वो उधर की तरफ अपना रुझान दिखाएगा ही दिखाएगा। पहले शुरू शुरू में विपिन का एटीट्यूड बहुत ऐसा था कि बस मैं ही मैं हूँ, बाकी तुम सब लोग मेरे नौकर हो। लेकिन अब जाके वो लेवल पे आ चुका है, उसे समझ में आ चुकी हैं चीज़ें, कौन मेरी साइड है, कौन मेरे भले के बारे में सोच रहा है,
किससे मेरी थिंकिंग मैच कर रही है और किससे नहीं कर रही है। जिसने 20 साल कलर्स को दिए हैं उसकी थिंकिंग किससे मैच कर रही है? ईसा से कर रही है, जिसको बार बार टोंट मिलता है टाइम ऑफ गॉड के द्वारा कि तू 25 साल की है। बिविन की जो थिंकिंग है वो एक इनमेच्योर लड़के के साथ मैच कर रही है जो 28 साल का लड़का है। अविनाश के साथ मैच कर रही है। तो ये हो रहा है, राजनीति यहाँ से खेली जा रही है। एक पूरा घर समझ लीजिए कि इन तीनों के खिलाफ लगा हुआ है कि भाई इनको एज के बारे में ज्ञान देते रहो कि तुम्हारी एज कम है, तुम्हें एक्सपीरियंस कम है, तुम स्टूपिड दिखते हो, तुम्हारे तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। और एक ही नहीं, सभी घर वाले जो भी जिसको मौका मिलता है वो इनको रेलना चाहता है, ये तो साफ दिखता है। और जरा सा मुद्दा होता एक पे, अगर एक बंदे पे भी मुद्दा बनता है तो सभी घर वाले आ जाते हैं अपना अपना हिसाब लेने के लिए। जैसे कि मैंने ये देखा, देखो आज की जो सबसे बड़ी लड़ाई जो शुरू हुई, मान लीजिए कि वो जो डिस्टरबेंस था ड्यूटी बांटने के बाद, वो डिसेज कर रहा है अपनी बिविन, और उसके साथ साथ वो अपना खाना गर्म कर रहा है। अच्छा, बर्तनों जब वो बर्तन धो रहा है तो उसकी आवाज़ जा रही है जेल तक, राइट। तो मैंने देखा कि बिबिन को तो कोई डांट नहीं रहा है, बिबिन से कोई बोल नहीं रहा है, वो उधर खाना अपना खाना गर्म करने में क्या आवाज़ ज़्यादा आती है कि जो बर्तन धोएगा, डिशेज धो रहा है, उसे खटर 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 वो आवाज़ ज़्यादा आएगी। डिशेज की आवाज़ आ रही थी, लेकिन भाई साहब उस अविनाश को पकड़ लिया। अविनाश का ही गला सबको पतला दिखाई देता है, बेचारे को हर कोई पकड़ लेता है। और फिर भी अविनाश ही गलत है भाई, हर जगह अविनाश ही गलत है, क्या करें। अ, बेचारा साला साला वो सुन चुका है, बेटा बेटा वो सुन चुका है, उसकी माँ बहन के बारे में करण हमेशा बात करता रहता है। और और भी ना जाने क्या क्या, इनमेच्योर, एरोगेंट एटीट्यूड, और शिल्पा क्या बोलती है अपनी भाषा में, गो टू हेल, ये सब चीज़ें सुन चुका है। उसके बाद भी वो ही आदमी गलत है, वो ही 28 साल का लड़का अविनाश ही गलत है, घर के अंदर भी और सोशल मीडिया पे भी। सोशल मीडिया पे तो लोग क्या ही क्या। खैर कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, हमें तो जिसको देखने में मज़ा आता है भाई उसका उसके बारे में बात करना बनता है। डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड यहाँ रजत के मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई देते नज़र आ रहे हैं भाई। अब क्लियर होता नज़र आ रहा है, सोच लिया है उसने मन ही मन में। उसने शेयर तो नहीं किए ये बातें, लेकिन उसने ये बात सोच ज़रूर ली है कि भाई मुझे ये ग्रुप तगड़ा लग रहा है, मुझे इस तरफ जाना चाहिए। वो अगर सोचा है कि मैं बीच में रहूँगा, न्यूट्रल रहूँगा, तो इधर से भी थपेड़े खाएगा, इधर से भी थपेड़े खाएगा। लेकिन अब क्योंकि ईशा और अविनाश का इतना स्ट्रांग बॉन्ड है कि ये उधर अपनी जगह बना ही नहीं पा रहा है, इसके डबल स्टैंडर्ड को ये लोग डिकोड कर चुके हैं, तो उसको मजबूरन इधर ही आना पड़ेगा। अब पहली बात ये भी है कि जो चाहत पांडे है उसकी तरफ रुझान बढ़ गया है रजत का, और अब वो इसको इस्तेमाल भी करेगी, चाहत पूरी तरीके से इस्तेमाल करेगी। और मुझे नहीं लगता कि सॉरी, मुझे नहीं लगता कि अब चाहत और रजत हमें फाइट करते हुए आपस में दिखेंगे। हाँ, वो होती है ना कि शादी के बाद जो नया जोड़ा आता है उसमें बहसबाजी हो जाती है 2-4 दिन के बाद, ऐसा कुछ ज़रूर सीन देखने को मिल सकता है। लेकिन कोई बड़े मुद्दे पे ये लोग ये भी नहीं देखेंगे अब कि ये दोनों एक दूसरे को नॉमिनेट भी करें, या ऐसा भी कोई सीन नहीं देखने को मिलेगा। बाकी नॉमिनेशन का भी प्रोमो आ चुका है, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। और बाकी जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मुद्दे हैं वो उठ ही चुके हैं, उसके बारे में बात हो ही चुकी है। एक मुद्दा और है जो कि उठाना ज़रूरी है, बात करना आपसे ज़रूरी है, वो है जी, कहीं ना कहीं एक चीज़ नोटिस की है ईशा एलिस ने कि चाहत पांडे कुछ ज़्यादा हाइजीन का ख्याल रखती नहीं है। टॉयलेट फ्लश क्या होता है उसको नहीं पता, और सफाई कैसे रखी जाती है, बस वो अपना मेक अपना मतलब लुक वाइज हमें लगता है कि हाँ भाई साफ़ सुथरी रहती होगी, लेकिन नहीं भाई, कपड़े इधर से उधर रहते हैं उसके, और फ्लश वो नहीं करती है। नेजी का ये डबल रूप देख लो। और एक रजत पांडे का मैं डबल रूप बताऊं कि उसने सभी लड़कियों का ठेका ले लिया है। दिखाई ये दे रहा है, कह रहा है कि किसी भी लड़की को अगर कोई गलत बोल देगा तो मैं उसको चिपका दूंगा। ये क्या बात हुई भाई, कोई तो लड़कों की आवाज़ उठाओ यार, ये क्या है। मुझे तो ये चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आती भाई, खुद लड़कियों पे चिल्लाता है ज़्यादातर। अभी तक मैंने देखा है कि पूरे सीजन में जितना ये लड़कियों पे चिल्लाया, इतना तो कोई और लड़का चिल्लाया ही नहीं है। चाहे ये सबसे पहले किस पे चिल्लाया था, चाहत पांडे, सबसे पहले चाहत से इसकी दबा दो इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं। और अब जाके ये बात कर रहा है कि भाई लड़कियों पे कोई चिल्लाएगा नहीं। ये डबल स्टैंडर्ड है यार ये लोग। कोई
दूध का धुला नहीं होता है, बस सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि ज़्यादा कम गलतियाँ कौन कर रहा है, बड़ी गलतियाँ कौन कर रहा है ना। ये चीज़ें आगे मैनेज करते 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 आगे जो बढ़ता जाएगा वो टॉप 5 तक जाएगा। लेकिन जो मेजर गलतियां करेगा, अब ये तो बिल्कुल ठेके वाली बात हो गई कि भाई अगर कोई लड़कियों को गलत बोल देगा तो मैं खड़ा हूँ उसके लिए। ऐसा ही आपको याद होगा कि तहलका करता था, पिछला सीजन था अभिषेक, हाँ अभिषेक वाला। उसमें तहलके ने ये जिम्मेदारी उठाई थी कि भाई लड़कियों को तू बदतमीज़ नहीं बोलेगा, मैं भाई हूँ इन सबका। क्या हुआ उसका? लड़कियों ने खुद बोल दिया कि भाई हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं और हमें कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती किसी लड़के से या अभिषेक से। आपको याद होगा पिछली बार अभिषेक पे ये इल्ज़ाम लगा करते थे, जैसे इस बार अविनाश पे लग रहे हैं कि हम सेफ़ नहीं कर पा रहे हैं अभिषेक के आसपास, या फिर अब जो अविनाश के आसपास सेफ़ नहीं कर रही हैं लड़कियां, सेफ़ फील नहीं कर रही हैं। तो पिछली बार तहलका सलमान सर के सामने कोई नॉमिनेशन आया तो यही रीज़न दे रहा है वो बार बार। फिर लड़कियों से पूछा गया कि आपको ऐसा लगता है, जैसे ये तहलका बोल, सब ने मना कर दिया। उधर इतना सा फेस हो गया उसका कि अरे यार मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा था, उसके पास मुद्दा ही कुछ नहीं था। आज रजत के पास कोई मुद्दा नहीं बन रहा था, 2 दिन से मैं देख रहा था, और आज जाके उसने मुद्दा, मतलब मुद्दा उसका थोड़ी ना है, चाहत का मुद्दा था। चाहत अपने तरीके से हैंडल करती उसको। भाई वो साथ में काम कर चुके हैं, उनका पुराना है कुछ रिश्ता, तू क्यों बीच में 15 दिन का आया हुआ बातचीत कर रहा है उससे? लेकिन भाई है, अटैचमेंट हो ही जाती है, क्या ही कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई 3 जोड़ियाँ निकलें घर से बन के, और क्या है, हमें क्या। बाकी ये जो इसने ले लिया है लड़कियों का ठेका कि किसी भी लड़की को कोई गलत नहीं बोलेगा, अगर कोई गलत बोलेगा तो मैं हूँ, तो ये बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। और अगर मैं कहता हूँ दोस्तों, मेरे साथ जुड़ जाइए, अगर इसने, रजत ने उसे फिज़िकल कुछ टॉर्चर करने की कोशिश की है तो बहुत बड़ी गलती उसने कर दी है। ऐसा बिल्कुल रूल के खिलाफ है, और ज़रूर बिग बॉस को संज्ञान में लेना चाहिए। वैसे तो देखो प्रोमो आया है उसमें ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, देखते हैं कि कितना फिजिकल फाइट की है उसने, धक्का दिया है कि क्या दिया है, आगे थप्पड़ अप्पड़ ही मारेगा क्या करेगा, ये तो अभी साफ नहीं हुआ है। लेकिन अगर फिजिकल हुआ है, ऐसे धक्का भी दिया है, तो वो फिजिकली तो होना हुआ, और क्या होता है। यहाँ पे कोई कबड्डी का तुमसे टास्क थोड़ी ना कराया जा रहा है कि तुम छू भी सकते हो, यहाँ लड़ाई हो रही है। तो देखना पड़ेगा, इंतज़ार रहेगा कल के एपिसोड का। तो मिलते हैं कल दोस्तों एक नए रिव्यू के साथ, एक धमाकेदार एपिसोड के साथ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।